नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख नरेश या कहें राजा हुए हैं या गढ़ नरेश हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो गढ़वाल के प्रमुख नरेशों के बारे में बात करेंगे, जो गढ़वाल के प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे, जो राजा हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा बिंदु है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करें प्रद्युमन शाह की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 1804 की बात है, जब ये वीर गति को प्राप्त हुए तो गोरखाओं के आक्रमण के दौरान इन्होंने अपना सारा जो आभूषण था उनको बेच लिया और बेच के इन्होंने पुनः अपनी क्या करी, सेना को यहाँ पर खड़ा किया, संगठित करके इन्होंने सुरक्षित किया। जो गढ़वाल के जो पहले जो नरेश रहे प्रद्युमन शाह, 1804 ईस्वी में वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। अब ये वीर गति को जब प्राप्त हुए थे, इन्होंने, आपको पता है कि गढ़वाल में किस प्रकार के भूकंप आया था, जिसका फायदा आपके गोरखाओं ने लिया। गोरखाओं ने इसका फायदा उठाते हुए अचानक गढ़वाल पे हमला करा, जिसकी वजह से प्रद्युमन शाह की यहाँ पर वीर गति को ये प्राप्त हुए। और जब ये गोरखाओं के आक्रमण कर रहे थे, इन्होंने इस दौरान अपने जितने भी आभूषण थे ना बच्चों, और अपनी सेना को संगठित करने के लिए, उनको तमाम सुविधाएं देने के लिए इन्होंने अपने आभूषण और इनके जितने भी चीजें थी राजशाही, उन्होंने सबको बेचकर हमारे जो उनकी सेना थी उस सेना को संगठित करके पुनः युद्ध मैदान की तरफ ये बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे शासक की, बात करते हैं सुदर्शन शाह की बात करते हैं। दोस्तों, 1815 से 1859 की ये बात है। गढ़वाल का यहाँ पर क्या होता, विभाजन हो गया था। अब कभी क्वेश्चन पड़ता है कि गढ़वाल का विभाजन कब हुआ, और ये पूछा जा सकता है। और 28 दिसंबर 1815 को जो गढ़वाल की जो राजधानी थी, जो ये सुदर्शन शाह की जो राजधानी थी श्रीनगर से, इसे हस्तांतरण करके टिहरी में स्थापित कर दिया गया। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह द्वारा किस तिथि को जो राजधानी श्रीनगर से टिहरी को स्थानांतरण कर दिया गया था, किस तिथि को पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 28 दिसंबर 1815 को राजधानी को श्रीनगर से यहाँ से टिहरी को स्थानांतरण इनके द्वारा कर दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले शासक की। बात करें तो भवानी शाह के बारे में आप सभी को पता होगा। 1859 से 1871 का ये शासनकाल इनका ये रहा। इस शासनकाल में इनके तमाम चीजें जो हुई, तो ये आपके तीसरे नंबर के रहे। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें, ये प्रताप शाह जी हैं। 1871 से 1886 के मध्य जब टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर क्या होगा, इनके समय में अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर क्या प्रसार प्रारंभ हुआ, या कहें अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सर कीर्ति शाह की। अगर हम बात करते हैं तो 1886 से 1913 के मध्य की भी ये बात है। और अगर हम बात करें 1898 की बात करें, तो अंग्रेजों ने इन्हें CSI की उपाधि ये दी थी। अब कभी क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा किस शासक को CSI की उपाधि ये प्रदान की थी, आपको ये पता होना चाहिए। सर कीर्ति शाह को ये उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कब दी गई थी? 1898 के मध्य ये जो तमाम चीजें थी उस समय दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, नरेंद्र शाह की अगर हम बात करें, नरेंद्र शाह 1913 से 1940 के मध्य जब प्रजामंडल की मांग उठ रही थी, ठीक है, यहाँ पर जन आंदोलन हुए और स्वतंत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर आंदोलन हुए थे, और साथ ही टिहरी रियासत को समाप्त करने की यहाँ पर मांग उठी थी। ठीक है, राजशाही को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं उठ रही थी, और अंग्रेजी शासन से हमें आजादी की यहाँ पर बिल्कुल फूका गया था। साथ ही यहाँ पर जन आंदोलन हुए थे, तमाम चीजें, और टिहरी रियासत को यहाँ पर समाप्त करने की बात की गई थी। अब बात करते हैं अंतिम शासक की। अगर बात करें मानवेंद्र शाह,
ठीक है। 1946 से 1949 के मध्य की बात करें दोस्तों, तो भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण जब स्वतंत्रता की मांग, और क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें जो स्वतंत्रता की मांग जब ये यहाँ पर उठने के बाद जब आप इसको देखोगे तो बच्चों यहाँ पर बहुत सी चीजें यहाँ पर आपको उलटफेर होते हुए देखने को मिला, जहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो आपके इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही। देखिए, जब ये आंदोलन हुआ था फरवरी के माह में 1948 को, ये आंदोलन हुआ था प्रजामंडल के शासन के लिए, प्रजातांत्रिक की बात करें या प्रजातांत्रिक शासन के लिए। यहाँ पर 4 सदस्यीय जो प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना हुई। कब ये स्थापना हुई ये आपको पता होना चाहिए। अब भारत में टिहरी का विलय कब हुआ ये आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, 1 अगस्त 1949 को भारत में टिहरी का क्या हो गया, विलय हो गया, और ये एक जिले के रूप में उभर के समझ आया, और ये जो जिला बना ये उत्तर प्रदेश क्या एक जिले के रूप में उभर के समक्ष आया। कब ये भारत में इसका विलय हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। 1 अगस्त 1949 को भारत में टिहरी का विलय हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिले के रूप में ये गठित हुआ था। और गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह की मांग पर अक्टूबर 1814 की बात करूं तो उस समय जो जनरल गवर्नर थे लॉर्ड हैरिंगटन ने गोरखाओं को क्या करा, उनके विरुद्ध अंग्रेजी सेना को यहां पर भेजा और उन्हें परास्त किया। ठीक है, अब इन्होंने किसकी मांग करी, गढ़वाल नरेश जो थे उन्होंने सुदर्शन शाह की मांग पर जब अंग्रेजों से इन्होंने मांग की सुदर्शन शाह ने, तो कहा कि 1914 में जब गवर्नर जनरल जो यहाँ पर हैरिंगटन थे उन्होंने गोरखाओं के विरुद्ध यहाँ पर अंग्रेजों की सेना यहाँ पर भेजी और उनको यहाँ पर परास्त करके यहाँ से भगा दिया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से ये आपके पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब इनको पराजित करके भेज दिया था तो गढ़वाल को इनके द्वारा क्या किया गया था, मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1915 की बात करूं तो बच्चों, तो तब तक कुमाऊं को भी गोरखाओं से यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। एक तरफ से अंग्रेजों ने गढ़वाल से जो गोरखाओं को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको पराजित करके यहां से भगा दिया, और साथ ही 1815 में कुमाऊं को भी गोरखाओं से अंग्रेजों ने जीत लिया। और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज जो कर्नल थे, जो कर्नल गार्डनर थे, और गोरखाओं शासक जो थे उस समय अमर सिंह थापा के बीच एक संगोली की क्या हुई, संधि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को ये सौंप दिया कि गोरखा गढ़वाल और कुमाऊं में अपना अधिपति स्थापित नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने काली नदी से पार ये जो कर दिया गया था, ये जो संगोली की संधि थी, ये चीज इसमें थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा एक रोचक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्रथम जो कमिश्नर जो बने कुमाऊं के, ये कर्नल गार्डनर ये बने, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ टिहरी रियासत को अगर हम टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड की अगर बात, एक टिहरी रियासत को अगर हम छोड़ दें जहाँ पर सुदर्शन शाह का था, और अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो संपूर्ण उत्तराखंड का जो गवर्नर नियुक्त हुआ वो आपके कर्नल गार्डनर को यहाँ पर बनाया गया कमिश्नर। और ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और साथ ही अवध का ये अंग 1902 में ये बना दिया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि आगरा को संयुक्त प्रांत और साथ ही अवध को इसका अंग कब बना दिया गया था, कभी क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 1902 को ये बना दिया गया था। ठीक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और साथ ही जो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, आप सभी को पता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कालू मेहरा को ये प्राप्त है। ये कहाँ किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चंपावत जनपद से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, बिशुंग नामक गांव चंपावत
को ये प्राप्त ये थे, ये कहें इस जनपद से बिलोंग करते थे। ठीक है, और देखिए जब दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी ने सन 1916 में जब देहरादून की यात्रा की, इससे पूर्व जब गांधी जी अफ्रीका के दौरे में थे, तो दक्षिण अफ्रीका के जो दौरे में थे, जब वो यहाँ से वहां से लौट के आए तो 1916 में इनके द्वारा देहरादून की यात्रा की गई और जो राज्य की जो सामाजिक की बात करें, जो सामाजिक समस्याओं की बात करें, आर्थिक की समस्याओं की बात करें या राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके द्वारा विचार विमर्श किया गया। और जो जीबी पंथ है, हरगोविंद पंथ, और साथ ही ऐसे बड़े लीडर जो थे बद्रीधर पांडे, और साथ ही इनके अथक प्रयास से 1916 को कुमाऊं परिषद का यहाँ पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए 1916 को कुमाऊं परिषद का यहाँ पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अक्टूबर 1929 को जब महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की जब यात्रा की। कभी क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा किस वर्ष की, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर 1929 को महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल की क्या की थी, संपूर्ण रूप से यहाँ पर क्या की थी, यात्रा की थी। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा ये आने वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें जो एक तरफ गढ़वाल की यात्रा की, उसके बाद गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा के लिए कौसानी और बागेश्वर कि मैं कुछ दिन ये रहे, यहाँ इन्होंने प्रवास किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें कौसानी में जो अनाद शक्ति जो योग नामक से यहाँ पर गीता की भूमिका यहाँ इनके द्वारा ये लिखी गई। ठीक है, अनादि शक्ति आश्रम योग पीठ कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौसानी के अंतर्गत है। यहाँ पर इन्होंने गीता की जो भूमिका यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अप्रैल 1930 की बात करूं, तो यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करते हैं कि नेतृत्व में क्या हुआ था। जो 219 या कहें जो 2/19 जो गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे, जो राइफल थी सैनिकों के यहाँ पर निहत्थे अफगान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर यहाँ पर गोली चलाने से इनके द्वारा इनकार कर दिया गया। और इस घटना को किस नाम से इतिहास में जाना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। पेशावर कांड के नाम से इस घटना को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिरचंद गढ़वाली को जब आदेश दिया गया था कि भैया गढ़वाल के राइफल्स के ये थे, गढ़वाल राइफल के ये थे और इनके शिकार किए थे निहत्थे जो अफगान सैनिक थे, इन पे गोली चलाने का जब आदेश दिया गया था, तो इन्होंने इसको मना कर दिया। और यहाँ पर इस जो ये घटना घटी थी, इस घटना को क्या नाम दिया गया, पेशावर कांड के नाम से इसे जाना गया। और साथ ही आपको ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफे पूछा जाता है कि खुमाल्टा जो सल्ट क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अगर मैं बात करूं 5 सितंबर को यहाँ पर शहीद दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 सितंबर को शहीद दिवस किस जगह ये मनाया जाता है, खुमाट जो सल्ट के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों और दलितों से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी ये बता दिया मैंने आपको। और देखिए कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन की अगर हम बात करें विलय की, तो 1926 को ये विलय हुआ था। दोस्तों ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों के समझ सके। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।